सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्ब से हेल्पिंग वर्ब आप लोग कैसे सीखते हैं। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और वर्ब क्या होता है। दो अलग अलग नाम वर्ब्स के, बेसिकली वर्ब के लिए एक हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास और एक हमारे पास होता है मेन वर्ब। तो ये दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन हेल्पिंग वर्ब है कैसे और कौन मेन वर्ब है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, ऑब्जेक्ट तो बात की बात है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि बिना ऑब्जेक्ट के भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब तो हमें चाहिए ही चाहिए। वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए, अगर तो किसी सेंटेंस में, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्सपेंशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब को हेल्प की जरूरत कब पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब फॉर स्टेट, इसका क्या मतलब होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ कहाँ पे आते हैं, और ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है, क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है, इनका क्लियर कंपैरिजन, और उसके बाद हम फाइनल एक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब आखिर होती क्या है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जहां से आपको किसी काम करने का पता चले। क्या पता चले, काम के करने या होने का। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब बताता है कि क्या एक्शन हुआ है या क्या स्टेट है। वर्ब वह शब्द है जो काम या स्थिति बताता है। एक्शन वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब वो होती है जहां तुम्हें एक्शन दिख रहा हो सामने पे कि एक्शन हो रहा है। जैसे कि जाना, आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, सोना, काम करना, बोलना, पकाना, साफ करना, इन सब में एक्शन हो रहा है। ठीक है, बेसिक सेंटेंस कैसे बनते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब से आपका सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैंने बोला आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब आ गया, मैं जाता हूँ, बन जाएगा कि आई गो, शी ईट्स, दे प्ले, वी वर्क, ही स्लीप्स, आई कुक, शी क्लीन्स। तो यहाँ ये सेंटेंस अपने आप में इनका पूरा मतलब भी है और सेंटेंस बन भी चुका है। तो सबसे पहले पहला स्टेप यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड थिंग इज, अब आपको वर्ब एक्सपेंशन सीखना है। वर्ब एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले वर्ब क्या होती है हमें पता है। मैं बेसिकली वर्ब को जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। कैसे, एक V1, एक V2, एक V3, V4 और एक V5। V1 होता है जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, यानी कि जैसे मैंने लिखा गो को ले लेते हैं, गो एक बेस फॉर्म होगी, मतलब गो जैसा कोई एक शब्द होता है। उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म भी होती है गॉन, सॉरी, फोर्थ फॉर्म में लेते हैं हम आईएनजी फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में हम लोग क्या लेते हैं, फोर्थ फॉर्म में हम लोग लेते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी कि गोइंग। एंड फिफ्थ फॉर्म इज जब हम वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं, यानी कि गो या गोस। यानी कि जब हमें प्लूरल में यूज करना होगा तो हम लोग गो लिखेंगे, जब हमें सिंगुलर में यूज करना होगा तो हम ईएस लगा देंगे। ठीक है, बाकी एस और ईएस ऐड करने के भी रूल होते हैं, वो आप लोग जानते हैं कि रूल होते हैं। अच्छा, ईट, गो, स्टडी, प्ले, ये सब वर्ब की कैसी फॉर्म हो गई है, सिर्फ वर्ब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब वर्ब की पहली वाली फॉर्म हो गई, यानी कि बेस फॉर्म हो गई कि हाँ इस नाम की कोई वर्ब होती है, कि एक्शन हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ब में हमने सब्जेक्ट जोड़ दिया। जैसे
मैंने बोला ना आपको कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब से सेंटेंस बन जाता है। तो आपने स्टेप वाइज चलना है। आपने पहले सब्जेक्ट लेना है, आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, जिसके भी ऊपर एक्शन हो रहा है, बेसिकली वो सब्जेक्ट बनता है। जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने जिसके ऊपर एक्शन करवाना है उसको पहले लिख देना है। जैसे आई, शी, दे, वी। क्या एक्शन हो रहा है, आई, मैं क्या कर रही हूँ, ईट। ठीक है। अगर बेसिकली अपनी बात करूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, ये हो गया। शी, वो क्या कर रही है, शी स्टडीज, पढ़ रही है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, दे प्ले, वे खेल रहे हैं, खेलते हैं। वी वर्क, हम काम करते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप आता है एक ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, जब आपको सेंटेंस को बढ़ाना है, आप स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे एक सीढ़ी आपको ऊपर की ओर लेके जाती है, वैसे ही ये आपको स्टेप वाइज सेंटेंस बनना सिखा रही हूं मैं। देखिए, बनाना, एड ऑब्जेक्ट। आपने आई ईट लिखा था ऊपर, सबसे पहले आपने आई सब्जेक्ट जोड़ा, फिर आपने ईट जो है वर्ब जोड़ दी। अब आपने उसके आगे एक और वर्ड जोड़ दिया कि आप और एक्सप्लेन करना चाहते हो कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या मैं क्या खाती हूँ। तो आई ईट फूड। शी स्टडीज ऊपर था, शी स्टडीज, वे पढ़ती है। अब वो क्या पढ़ती है आपने वो भी डिफाइन कर दिया है। तो वर्ब के बाद आपका क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है कि वो इंग्लिश पढ़ती है। दे प्ले, वो खेलते तो है, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। वी क्लीन, क्या, वी क्लीन व्हाट, द हाउस। ठीक है। नेक्स्ट इज एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको ऐड करनी है। जैसे आई ईट फूड इन द मॉर्निंग, आपने पहले लिखा सब्जेक्ट, फिर आपने लिखा वर्ब, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया आई ईट फूड। आपने आगे और ऐड कर दिया कि मैं खाना खाती हूँ कब, इन द मॉर्निंग, आई ईट फूड इन द मॉर्निंग। तो ये आपने और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया, यानी कि आप सेंटेंस अब बढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश बोलना आप सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। शी स्टडीज इंग्लिश, यहां तक हम कर चुके थे, कब, एट नाइट में। दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क, वे क्रिकेट खेलते हैं, यहां तक हम पहले कर चुके थे, कहाँ खेलते हैं, इन द पार्क। कब खेलते हैं, एट मॉर्निंग। ठीक है। ऐसे करके आप सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। वी क्लीन द हाउस एवरी संडे, हम घर साफ करते हैं, आपने आगे और ऐड कर दिया एवरी संडे। स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होता है ये आपको पहले से ही पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और प्लस उसमें फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जुड़ जाती है। तो सेंटेंस जो होता है और क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। ठीक है। आप सेंटेंस बढ़ा रहे हैं, बेसिकली आपको किसी से बात करनी है तो आप सिर्फ आई ईट नहीं कहेंगे, आई ईट फूड इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश बढ़ाते जाएंगे। देखिए, होता क्या है, इंग्लिश ना फॉलो करती है एक फिक्स्ड ऑर्डर को। जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही पैटर्न फॉलो होगा। मैंने बोला आई ईट मैंगो, मैं आम खाती हूँ, मैं आम खाती हूँ, है ना। मैं के लिए मैंने आई लिखा, आम के लिए मैंने पहले मैंगो क्यों नहीं लिखा, आई मैंगो ईट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंग्लिश जो होती है एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है कि इंग्लिश बोलती है सब्जेक्ट के बाद हमेशा ईट यानी कि वर्ब ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे आया है सॉरी, जैसे कि यहाँ पे आया है आई ड्रिंक मिल्क, यानी कि मैं दूध पीता हूं। तो आप मिल्क आई ड्रिंक या आई मिल्क ड्रिंक, आप इस तरीके से पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इंग्लिश जो होती है वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। नेक्स्ट इज व्हेन वर्ब नीड्स हेल्प। अब आखिर वर्ब को हेल्प की जरूरत क्यों पड़ गई है, सबको हेल्प की जरूरत पड़ती है, मुझे हेल्प की जरूरत पड़ रही है इस क्लास को कन्वे करने के लिए, इस लैपटॉप की, इस सिस्टम की, इंटरनेट की। वैसे ही वर्ब को जरूरत पड़ती है हेल्प की जब क्रिया को सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने लिखा आई गोइंग, क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है, आई गोइंग, सामने वाला समझ तो जाएगा कि जाने की बात कर रहा है, लेकिन वो अपने आप में क्या नहीं बता रहा है, एक सेंस नहीं बना पा रहा है। ठीक है। सेंटेंस इनकम्प्लीट है। वर्ब समटाइम्स कैन नॉट स्टैंड अलोन, कभी कभी क्या होता है ना, वर्ब अकेले काम नहीं कर सकता है, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसी सपोर्ट को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे, बी की फॉर्म थी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करती है। ये क्या बताती है? स्टेट बताती है कि जैसे आई एम, हूँ, शी इज, है, आर, है लेकिन प्लूरल के लिए, वॉज, थे, वॉज वर थे लेकिन सिंगुलर और प्लूरल के लिए। तो उन्होंने स्टेट बता दिया। ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब को और स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब स्टेट के लिए कौन कौन सी यूज होती है। जैसे मैंने बोला आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई मैं सब्जेक्ट, एम यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एम यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है आपका किसका? स्थिति बताने के लिए। एम आपको बता रहा है स्थिति, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और हैप्पी क्या है यहाँ पर? अच्छा, हैप्पी खुश, यानी कि एडजेक्टिव। चलिए वो तो बात की बात है, हम यहाँ पे अभी पढ़ लेंगे कि ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एम ने यहाँ पे बता दी स्थिति, शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। कैसी है? थकी हुई है। ही इज रेडी, दे आर लेट, वी आर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो है ना वर्ब, मैंने आपको बताया है कि वर्ब अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब आपको दिख रही है तो वो मेन वर्ब होगी। दे आर ऑल्सो प्लेइंग रोल ऑफ वॉट, ये जो है हेल्पिंग वर्ब का रोल भी प्ले करती है, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब का रोल भी प्ले करती है। यहाँ पे ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरी वर्ब नहीं है। ठीक है, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, शी वॉज सिक, यानी कि स्थिति बता रहा है। दे वर हैप्पी, वे खुश है, वी वर रेडी, हम तैयार है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब कैसे आती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों कैसे आती है और कैसे आप पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है। देखिए सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ईट क्या है? ये भी वर्ब है, एम क्या है? ये भी वर्ब है। कैसे पता चलेगा कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन मेन वर्ब है? देखिए हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या होती है ना, ये आपकी स्थिति बताती है, स्टेट बताती है, यानी कि कहीं ना कहीं टेंस की बात करती है। इससे आपको टेंस का क्लियर हो जाएगा। देखिए इज, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, ये आपको क्या बता रहा है? कहीं ना कहीं टेंस बता रहा है। ठीक है, एम, आर, ये सब आपको टेंस बता रहे हैं। तो यानी कि ये क्या है? यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। और इनके बाद जो एक्शन वर्ड है, जो मेन वर्ब होती है, वो एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब यानी कि स्टेट भी बताती है। ठीक है, मेन वर्ब यहाँ पे आपको एक्शन वर्ब प्लस आपको बी वाली वर्ब कहीं पे भी दिख जाती है, बी वर्ब, या फिर आपको डू डज वाली वर्ब, या फिर एक और वर्ब होती है हैज हैव, ये आपको कहीं पे भी दिख जाती है। तो ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इससे आप पहचान जाएंगे कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कौन हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे और कौन मेन वर्ब है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेम ही है, बस इज एम आर की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉज और वर। सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। ठीक है, ही वॉज वर्किंग, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। वॉज, स्लीप क्या है? मेन वर्ब है और इसको हेल्प किसने करी है? वॉज ने टेंस बताने में हेल्प करी है कि भाई मैं सिंपल पास्ट का हूं, इसीलिए ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एक क्लास में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ये नेगेटिव में हेल्प करती है। हमने सीखा था वहां पे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जहाँ पे एक ही वर्ब है मेन वर्ब, तो आप वहां पे कैसे लगाएंगे नॉट, यानी कि जहाँ पे बी वाली फॉर्म नहीं है। बेसिकली बी वाली फॉर्म में तो डायरेक्टली नॉट लग जाता है क्योंकि बी फॉर्म ही क्या बन जाती है? मेन वर्ब बन जाती है। लेकिन जहां पर सिर्फ एक ही वर्ब है बी के अलावा, मतलब बी वर्ब नहीं है और वहां पे सिर्फ एक ही वर्ब है, तो वहां पे आप कैसे हेल्प करेंगे? आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे आई एम रेडी का हो जाएगा आई एम नॉट रेडी। ये तो हम सीख चुके हैं कि आपको सिर्फ बी की फॉर्म के बाद सीधे सीधे नॉट लगा देना होता है। इज एम आर के बाद डायरेक्टली नॉट लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसीलिए हेल्प करती है क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। क्वेश्चन में सबसे अच्छा यूज होता है हेल्पिंग वर्ब का। देखिए क्वेश्चन के, जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं ना, जब भी आपको क्वेश्चन फॉर्म करना होता है इंटेरोगेटिव,
तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होता है। सिंपल में तो हम सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं ना, लेकिन इंटेरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब उठा के कुछ नहीं करनी होती, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखना होता है। अब दिक्कत क्या आती है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप तो मेन वर्ब उठा के आगे रख देंगे, जबकि हमें रखनी हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, जिसमें तो एक ही वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई एम लेट, आई एम लेट बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इस एम को उठा के आपको आगे रख देना इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो आप बोलेंगे एम आई लेट, क्या मैं लेट हूं, क्या मैं देर से हूं। शी इज रेडी, तो आपने क्या करना है, शी इज रेडी में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रहा होगा पॉजिटिव सेंटेंस में शी इज रेडी, कि वो तैयार है। तो आप पूछेंगे इज शी रेडी, क्या वो तैयार है। आप जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको क्वेश्चन भी तो पूछने पड़ेंगे, तो आप कैसे पूछेंगे, कुछ नहीं करना होता है, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ रूल्स पढ़ने से इंग्लिश नहीं सीखी जाती है, उसकी प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी होती है। दे आर प्लेइंग, नेक्स्ट वी हैव दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, तो हमने यहाँ से आर को उठा के आगे शिफ्ट कर दिए, आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। नेक्स्ट इज ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, मैं उसे नहीं लेके आ पाया क्योंकि वह थका हुआ था। वॉज ही टायर्ड, क्या वो सच में थका था। तो आपने क्या करा, वॉज को यहां से उठा के ही वॉज टायर्ड, ही के बाद का जो वॉज था वो उठा के आगे रख दिया। ऐसे ही दे वर हैप्पी में आपने क्या किया है, आपने दे के बाद वाले वर्ब को पहले उठा के रख दिया है। क्लियर कंपैरिजन यही है, ये तो टेंसेस का कंपैरिजन है आई गेस। आई ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, अच्छा ओके। यहाँ पे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ब हम देखेंगे कितनी वर्ब है, एक वर्ब, यहाँ पे एम भी वर्ब है और ईट भी वर्ब है, वॉज भी वर्ब है, ईट है, वॉज और ईट दोनों वर्ब है, एम भी वर्ब है, सिर्फ एम ही वर्ब है, वॉज वर्ब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो ईट तो ऑब्वियस सी बात है मेन वर्ब है, एम और ईट दोनों आ गए हैं, तो जो एम है बी वाली फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो सेकंड वाली फॉर्म है आईएनजी वाली फॉर्म वो मेन वर्ब है। वॉज वर्ब मैं बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के लिए बी फॉर्म, जिसके अंदर हमारे आते हैं इज, एम, आर, वॉज एंड वर, ये हो गया। और हमारे पास हो गया डू, डज, डिड, ये हो गया, और हैज है। बस यही फॉर्म्स है जो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करती है। हाँ कभी कभी समटाइम्स दे ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ व्हाट, मेन वर्ब, लेकिन वो डिपेंड्स करता है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो। वॉज ईटिंग में वॉज हेल्पिंग हो गया, ईट जो है मेन वर्ब हो गया, एम जो है हमें पता है वैसे हेल्पिंग वर्ब होता है, बी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेन वर्ब है। वॉज ऑल्सो क्या है, बी की फॉर्म है, लेकिन और कोई वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब हो गया। तो ये क्लियर कंपैरिजन बता दिया गया है आपको। नेक्स्ट वी हैव फाइनल अंडरस्टैंडिंग में कुछ नहीं है, आपको वर्ब जो है एक्शन या स्टेट बताएगा, कोई काम हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब बस इसको सपोर्ट करता है। जैसे लर्निंग ऑर्डर क्या है, आपको सबसे पहले वर्ब समझनी पड़ेगी, वर्ब्स की फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सपेंड करना पड़ेगा सेंटेंस को। पहले आप सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेके चलेंगे, फिर आप इसमें क्या करेंगे, फिर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी लेके आएंगे, फिर आप प्लस अदर चीजें भी इसमें ऐड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे सेंटेंस को। इसमें फिर आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यानी कि वर्ब वाला सेंटेंस तो होगा ही होगा, आप उसमें हेल्पिंग वर्ब एक और वर्ब लेके आएंगे और सेंटेंस का फ्रेम करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में डिफरेंस समझेंगे। देखिए स्पोकन के लिए हेल्पिंग वर्ब वर्ब की नीड होती है, हम स्पोकन की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन स्पोकन के लिए ढांचा तो हमें पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट वी हैव प्रैक्टिस सेक्शन, देखिए ये आपको करना है, मैं इसमें से कुछ बता देती हूँ, या हाँ 2 सेंटेंस में बता देती हूँ, बाकी आपको करने पड़ेंगे। देखिए मैं तैयार हूँ, मैं आए हूँ, प्रेजेंट बता रहा है और स्थिति बता रहा है, आई एम व्हाट, रेडी, मैं तैयार हूँ, ठीक है। वह खेल रही है, शी, वह, खेल रही से मुझे पता चला लड़की है, इसलिए मैंने शी लिखा है, खेल रही है तो शी इज प्लेइंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हम खुश थे पास्ट, वी स्टेट बता रहा है, वी वॉज, वी वर, क्योंकि क्या है वी प्लूरल, वी वर हैप्पी, हम खुश थे। वे पढ़ रहे हैं, दे, वे, है का मतलब है आर, पढ़ रहे हैं यानी कि स्टडिंग, दे आर स्टडिंग, ठीक है, वे पढ़ रहे हैं। मैं सो रहा था, रहा से मुझे पता चला कॉन्टिन्यूटी है, तो आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। वह गुस्से में है, ही इज एंग्री, वह गुस्सा है, गुस्से में है के लिए बनेगा ही इज इन एंगर, ही इज इन एंगर, ठीक है। चलिए, हम काम कर रहे थे, सेंटेंस क्यों डाला है यहाँ पे, वह गुस्से में है, ठीक है कोई नहीं, दोनों सही है उसके लिए। ही इज एंग्री का मतलब होता है वह गुस्सा है, वह गुस्से में है का हो जाएगा ही इज इन एंगर, कि वह गुस्से में है, ठीक है। चलिए, हम काम कर रहे थे, वी वर कर रहे थे, कॉन्टिन्यूटी, वी वर डूइंग वर्क, हम क्या कर रहे थे, काम, सेंटेंस बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आपको इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। शी इज कुकिंग का क्या हो जाएगा, वह खाना बना रही है, आईएनजी फॉर्म है। दे वर लेट, वह देरी से थे। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। वी आर क्लीनिंग द रूम, हम कमरा साफ कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए आप कैसे भी बोल लीजिए, पहले आपने बोला वी को हम, फिर आपने कमरा उठा लिया यहाँ से, फिर आपने साफ उठा लिया, कर रहे हैं, हम कमरा साफ कर रहे हैं। होमवर्क क्वेश्चन आपका है, आपने क्या करना है, 10 सेंटेंसेस बनाने हैं इज एम आर का यूज करके। होमवर्क क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी डिफरेंशिएट करने में, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेसिकली। 10 सेंटेंस और आपने वॉज और वर का यूज करते हुए 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। ऐसे ही आपने इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना के 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, और ऐसे ही आपने नेक्स्ट। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस, और ऐसे ही आपने नेगेटिव प्रैक्टिस भी करनी है और क्वेश्चन फॉर्मेशन भी, ठीक है। चलिए फिर इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।